नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी क्विज विद निर्मला यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं लाई हूँ हिस्ट्री के 50 क्वेश्चन जो कि 6 to 10 से रिलेटेड है। उन्हीं बुक से लिए गए हैं। हो सकता है आपको ये क्वेश्चन सिंपल लगे, लेकिन ये 6ठी से 10वीं की जो RBSC की बुक्स है उन्हीं में से उठाए गए प्रश्न हैं। जो अच्छे से पढ़ाई कर रहा है उनको नॉर्मल है कि क्वेश्चन सिंपल लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सिंपल क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आ जाते हैं, तो इन्हें इग्नोर ना करें और एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। प्राचीन काल में सोने की चिड़िया कौन से देश को कहा जाता था? चीन को, भारत को, मिस्र को या यूनान को? तो आंसर क्या होगा? प्राचीन काल में सोने की चिड़िया कहलाता था भारत। किसे कहा जाता था? भारत को। आंसर हो जाएगा 51 का बी। अगला प्रश्न है, अणुव्रत आंदोलन के प्रणेता है दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, केशव चंद्र सेन, आचार्य तुलसी? तो अणुव्रत आंदोलन के प्रणेता है आचार्य तुलसी। अणुव्रत आंदोलन जो था वो किसी भी धर्म से संबंधित नहीं था, ये नैतिकता का आंदोलन था। तो आंसर क्या होगा? 52 का डी। अगर आ जाता है क्वेश्चन कि अणुव्रत आंदोलन का संबंध है तो किससे है? नैतिकता से है, और ये किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं था। तो 52 का आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त, मूलशंकर, जटाशंकर, भवानी शंकर? तो आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम था मूलशंकर। 53 का आंसर है बी। नरेंद्र नाथ दत्त किसका था? विवेकानंद जी का बचपन का नाम था, या कह सकते हैं मूल नाम था। तो 53 का आंसर क्या है? बी। अगला प्रश्न है 54, ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? 1862 में, 1875 में, 1828 में या 1893 में? तो आंसर होगा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई है 1828 ईस्वी में। किसके द्वारा? RRR राजा राम मोहन राय के द्वारा। तो 54 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने किया? किसने करवाया? किसने किया? संवाद कौमुदी राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस या देवेंद्रनाथ दत्त? तो आंसर क्या? देवेंद्रनाथ टैगोर। तो आंसर क्या होगा? 55 का आंसर हो जाएगा ए। राजा राममोहन राय के द्वारा संवाद कौमुदी का प्रकाशन करवाया गया। तो 55 का आंसर यानी 55 का आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, 19वीं सदी के भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत किसको कहा है? स्वामी विवेकानंद को, स्वामी दयानंद सरस्वती को, ईश्वर चंद्र विद्यासागर को या राजा राममोहन राय को? तो आंसर होगा 19वीं सदी के भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है डी। राजा राममोहन राय को। तो 56 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। मुझे पता है यह क्वेश्चन आपको सिंपल लग रहे होंगे, लेकिन एक बार अपने नज़रों से या कह सकते हैं अपने आँखों के सामने से इनको ज़रूर निकालें, ताकि हो सकता है कोई ना कोई क्वेश्चन एग्ज़ाम में यहाँ से देखने को मिल जाए। इसलिए प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। अगला प्रश्न है 57, आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राममोहन राय, केशव चंद्र सेन, स्वामी दयानंद सरस्वती या फिर देवेंद्रनाथ टैगोर? तो आंसर क्या होगा? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में की गई थी। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में की गई थी, जबकि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राममोहन राय के द्वारा की गई थी। तो 57 का यहाँ पर आंसर है सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 58, ठाकुर कुशाल सिंह किस स्थान के शासक थे? एरिनपुरा के, सलुम्बर के, आहुआ के या नसीराबाद के? तो कुशाल सिंह आहुआ के ठाकुर थे। तो 58 यानी 58 का क्वेश्चन हो जाएगा सी, आहुआ। राजस्थान में सैनिक छावनियाँ कितनी थी? 6 में से एक आहुआ भी थी, जहाँ के शासक कौन थे? कुशाल सिंह। ओके। अगला प्रश्न, मेजर बटन पॉलिटिकल एजेंट था नीमच का, कोटा का, एरिनपुरा का या फिर अजमेर का? तो आंसर क्या होगा? मेजर बटन पॉलिटिकल एजेंट था कोटा का। 59 का आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन थे? RC मजूमदार, अशोक मेहता, वीर सावरकर या दादा भाई नौरोजी? तो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के पुस्तक के लेखक है वीर सावरकर। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, भारत में छापेखाने की शुरुआत हुई थी 1800 ईस्वी में, 1700 ईस्वी में, 1830 ईस्वी में या फिर 1805 ईस्वी में? तो आंसर क्या होगा? भारत में छापेखाने की शुरुआत हुई थी 1800 ईस्वी में। कहाँ से? कोलकाता के समीप, यानी कोलकाता के श्रीरामपुर से। कहाँ से हुई थी? भारत में छापेखाने की शुरुआत 1800 ईस्वी में हुई थी।
कोलकाता के श्री रामपुर से। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा 61 का ए। अगला प्रश्न है, बाबूजी की घोड़ी का नाम क्या था? बाबूजी की घोड़ी का नाम केसर कालवी, काली घोड़ी, नीली घोड़ी, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा? बाबूजी की घोड़ी का नाम था केसर कालवी। 62 का आंसर हो जाएगा ए। ये घोड़ी रियल में मतलब कि रियल में थी किसकी? देवल की थी, तो देवल इसको दे देता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर 62 का ए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 63, गोविंद गुरु ने कौन सी संस्था स्थापित की थी? प्रजामंडल, संप सभा, लोक परिषद या फिर भगत पंथ? तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? गोविंद गुरु ने कौन सी संस्था स्थापित की थी? तो हो जाएगा यहाँ पे बी, संप सभा उन्होंने स्थापित की थी। कब की थी? लगभग 1913 ईस्वी या 1913 में। तो क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर हो जाएगा बी। आगे देखिए, महाराणा सांगा और बाबर के मध्य युद्ध किस स्थान पर लड़ा गया? पानीपत, खातौली, खानवा और तराइन? तो आंसर क्या होगा? दोनों के मध्य युद्ध लड़ा गया था खानवा में। 64 का आंसर हो जाएगा सी, खानवा। कब लड़ा गया था? 1527 में। ओके, तो 64 का आंसर क्या है? सी, खानवा। अगला प्रश्न है, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो तराइन का प्रथम युद्ध होता है 1191 में, द्वितीय युद्ध होता है 1192 में। दोनों ही युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य होता है, जिसमें 1191 वाले में पृथ्वीराज चौहान की विजय हो जाती है और 92 में गोरी धोखे से पृथ्वीराज चौहान को अपने गौर प्रदेश ले जाता है। इसे अनिर्णायक युद्ध भी कहा जाता है। तो 65 का आंसर क्या होगा? देखिए, द्वितीय युद्ध बता दिया मैंने, 1192 इसका आंसर होगा। तो ये देखिए सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 1192। अगला प्रश्न है, बप्पा रावल कहाँ के शासक थे? चित्तौड़गढ़ के, उदयपुर के, मारवाड़ के या अजमेर के? तो बप्पा रावल शासक थे चित्तौड़गढ़ के। क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर हो जाएगा ए, चित्तौड़गढ़। इन्हें बापा रावल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बापा रावल। ओके, अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति का श्री गणेश करने की तिथि क्या तय की गई थी? 8 अप्रैल, 29 मार्च, 31 मई या 9 मई? तो आंसर क्या होगा? क्या तय की गई थी? 31 मई की गई थी, लेकिन 31 मई के पहले ही 10 मई को क्रांति की शुरुआत हो जाती है। कहाँ से होती है? मेरठ से, यूपी मेरठ से इसकी शुरुआत हो जाती है। तो आंसर क्या होगा? 1857 की क्रांति श्री गणेश की तिथि तय की गई थी 31 मई। तो क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, कोटा में क्रांति का नेतृत्व किसने किया? जयदयाल ने, लक्ष्मीबाई ने, कुशाल सिंह ने या फिर कुंवर सिंह ने? तो 68 का आंसर होगा, क्रांति का नेतृत्व किया था जयदयाल ने। जयदयाल के साथ एक और था, मेहराब खान, यानी कि 2 लोगों ने यहाँ का नेतृत्व संभाला था। तो 68 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, जयदयाल। अगला प्रश्न है, भारत में थियोसॉफिकल सभा का विकास किसने किया? सुरजी भगत ने, स्वामी विवेकानंद ने, सैयद अहमद खान ने या फिर एनी बेसेंट ने? तो आंसर क्या होगा? भारत में थियोसॉफिकल सभा का विकास किया था एनी बेसेंट ने। 69 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने की थी, स्वामी दयानंद ने की थी, राजा राममोहन राय ने की थी या फिर गोविंद गुरु ने की थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फुले ने। 70 का आंसर हो जाएगा ए। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक भी है, कौन सी? गुलामगिरी। किसकी? ज्योतिबा फुले की। इनकी पत्नी का नाम था सावित्रीबाई फुले। ओके, तो 70 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, ज्योतिबा फुले। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा किसानों को लूटने का सीधा तरीका क्या था? प्रत्यक्ष लूटमार, मालगुजारी द्वारा, कानून द्वारा या फिर मुक्त व्यापार नीति द्वारा? तो आंसर होगा, अंग्रेजों द्वारा किसानों को लूटने का सीधा तरीका था बी, मालगुजारी द्वारा। 71 का हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, संपत्ति के निकास का सबसे पहले विरोध किसने किया था? मोतीलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, दादा भाई नौरोजी ने या फिर सरदार भाई पटेल ने? तो आंसर क्या होगा? 72 का आंसर हो जाएगा सी, दादा भाई नौरोजी के द्वारा सबसे पहले विरोध किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम वायसराय थे? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, सर जॉन लॉरेंस या लॉर्ड मेयो? तो आंसर क्या होगा? भारत के प्रथम वायसराय थे ए, लॉर्ड कैनिंग। 73 का आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885, 1919, 1942, 1905? तो आंसर क्या होगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 को। ओके, यानी कि 74 का आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? 1897, 1858, 1947 या 1950? तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ है 1857। आंसर हो जाएगा 75। 75 का आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप देखते तो हैं लेकिन शायद लाइक नहीं करते हैं, तो वीडियो को लाइक करें प्लीज़, अपने दोस्तों में शेयर करो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।
क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से भारत का पड़ोसी देश नहीं है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पाकिस्तान, नेपाल, चीन, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इंग्लैंड पड़ोसी देश नहीं है। राजस्थान के पड़ोसी देश कितने हैं टोटल, जो कि बिल्कुल सीमा से लगे हुए हैं? 7। कितने हैं? 7। देखिए कौन कौन से। ये हमारा भारत है, ये समझ लीजिए भारत है अपना। तो यहाँ पर है पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, यहाँ है चीन, नेपाल, भूटान, फिर इधर आ गया म्यांमार और नीचे आ गया बांग्लादेश। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 हैं। और लास्ट में जो नीचे है वो है श्रीलंका, लेकिन वो भारत की उत्तरी सीमा से टच नहीं है। तो यहाँ पर क्या आंसर है? इंग्लैंड भारत का पड़ोसी देश नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राधा कृष्णन, भीमराव अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद या वल्लभ भाई पटेल? तो आंसर क्या होगा? भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 77 का आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, वृक्ष आयुर्वेद ग्रंथ की रचना किसने की थी? सूत्रधार मंडन ने, चक्रपाणि मिश्र ने, महर्षि सुश्रुत ने या शारंगधर ने? तो आंसर होगा यहाँ पर शारंगधर ने वृक्ष आयुर्वेद ग्रंथ की रचना की थी। 78 का आंसर क्या है? डी। अगला प्रश्न है, चंपा में कितने संस्कृत अभिलेख मिले हैं? 50, 70 से कम, 150 से अधिक या 100 से अधिक? तो 79 का आंसर हो जाएगा 100 से अधिक चंपा में संस्कृत अभिलेख मिले हैं, यानी 79 का आंसर क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, कंबुज के कौन से नरेश ने कुल 326 छंदों के 4 अभिलेखों की रचना की है? जयवर्मन ने, यशोवर्मन ने, राजवर्मन ने या बहुवर्मन ने? तो आंसर क्या होगा? बी, यशोवर्मन के द्वारा 326 छंदों के 4 अभिलेखों की रचना की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर क्या होगा? बी। 81, जयदेव की कृति का नाम है कादम्बरी, रत्नावली, गीत गोविंदम, हर्षचरित? तो आंसर क्या होगा? जयदेव की कृति का नाम है सी, गीत गोविंदम। कादम्बरी किसकी है? बाणभट्ट की है। रत्नावली खुद हर्षवर्धन की रचना है और हर्षचरित भी बाणभट्ट की रचना है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? सी, गीत गोविंदम। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत का राजवंश है? प्रतिहार, चालुक्य, गुहिल, चौहान? तो दक्षिण भारत का राजवंश हो जाएगा बी, चालुक्य। अगला प्रश्न है, स्तंभ को ब से सुमेलित करना। पहले देखिए क्या क्या स्तंभ है। स्तंभ क्या मतलब क्या दिया गया? एक तरफ शासक है, एक तरफ वहाँ का जहाँ पर उन्हें शासन किया है। देखिए क्या होगा, इनको मैच करते हैं, फिर इनके आंसर देखते हैं। कान्हर देव कहाँ का शासक था? जालोर का था। हम्मीर देव रणथंभौर का था। महाराणा कुंभा मेवाड़ का था और पृथ्वीराज चौहान अजमेर का था। यानी एक का होगा ब स द अ, ब स द अ। किस में है? ब स द अ। यहाँ पर ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, द अ। ओके। अगला प्रश्न है, तो 83 का आंसर क्या था? 3, यानी कि सी। अब यहाँ पर क्वेश्चन, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था। ये क्वेश्चन 2017 की जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। तो अधिकतर स्टूडेंट चेतक करके आए थे, जबकि यहाँ पर क्या था? हाथी का नाम पूछा था। लेकिन जल्दीबाजी में घोड़ा समझ करके आंसर क्या कर दिया? डी। तो क्वेश्चन को समझे उसके बाद ही आंसर करें। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था राम प्रसाद, पीर प्रसाद, केसर या चेतक? तो आंसर क्या होगा? राम प्रसाद। ए यहाँ पर आंसर हो जाएगा 84 का ए। फिर मुगलों ने उसको अपने अधीन करके उसका नाम क्या कर दिया था? पीर प्रसाद कर दिया था। तो 84 का आंसर क्या होगा? ए, राम प्रसाद। चेतक तो महाराणा प्रताप का घोड़ा था। ओके। अगला प्रश्न है 85, सेना का हरावल दस्ता होता है सेना का अग्रिम भाग, सेना के मध्य भाग, सेना के पीछे का भाग या संपूर्ण सेना? तो जो हरावल दस्ता होता है वो हो जाएगा सेना का अग्रिम भाग। ए आंसर हो जाएगा। पटवों की हवेलियां हैं जैसलमेर में, जोधपुर में, जयपुर में, उदयपुर में? तो आंसर क्या होगा? पटवों की हवेलियां हैं जैसलमेर में। 86 का आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, देलवाड़ा के जैन मंदिर स्थित है सिरोही में, जोधपुर में, जयपुर में, उदयपुर में? तो देलवाड़ा के जैन मंदिर सिरोही में स्थित है। 87 का आंसर हो जाएगा ए। ननकाना साहिब किस संत का जन्म स्थान है? कबीर का, नानक का, दादू दयाल का, रामानंद का? तो आंसर क्या होगा? नानक का ननकाना साहिब जन्म स्थान है। तो 88 का आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है 89, चैतन्य महाप्रभु का संबंध कहाँ से था? बंगाल से, राजस्थान से, गुजरात से, महाराष्ट्र से? तो चैतन्य महाप्रभु का संबंध है बंगाल से। 89 का आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर भी सुमेलित करने की बात कही गई है। 90 में एक तरफ माताएं हैं, एक तरफ उनका स्थान है कहाँ पर है? जीर्ण माता कहाँ पर है? सीकर में। केला देवी करौली में, त्रिपुरा सुंदरी बांसवाड़ा में, जमवाई माता जयपुर में और करणी माता देशनोक में? तो आंसर क्या होगा? देखो आंसर क्या होगा? स अ ब द। किस में है? देखिए या तो मैंने डायरेक्ट ऑप्शन दे रखा हूँ ये। तो सही आंसर क्या होगा?
एक का होगा य, दो का स, तीन का अ, ब और द। तो आंसर हो जाएगा य स अ ब द। क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला उत्खनित स्थान कौन सा था? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा या लोथल? तो क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला उत्खनित स्थान कौन सा है। ओके, अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता ईसा से कितने वर्ष पुरानी थी? 2000 वर्ष, 5000 वर्ष, 2500 वर्ष या फिर 4000 वर्ष? तो आंसर होगा ईसा से पुरानी थी 2500 वर्ष। 92 का आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, वेदों की संख्या 2, 3, 4, 5 सभी को पता है 4 है। प्रथम वेद ऋग्वेद है। ओके, 94, सरस्वती नदी का प्राचीन नाम है बिपाशा, सिंधु, गोमती या द्वजवती? तो सरस्वती नदी का प्राचीन नाम है द्वजवती और वर्तमान में उसको घग्गर नाम से जाना जाता है। तो 94 का आंसर क्या होगा? डी। इसको नट, पालनी, नट, पाट आदि नदी के नाम से भी जाना जाता है। सरस्वती नदी को मृत नदी भी कहा जाता है और वर्तमान में घग्गर नदी के नाम से इसको जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी विराटनगर, वाराणसी, मथुरा, अयोध्या? तो आंसर क्या होगा? मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी ए विराटनगर। 95 का आंसर हो जाएगा विराटनगर। अब इसको विराट के नाम से जाना जाता है। ओके, अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में स्थित महाजनपद था? मत्स्य, मगध, अश्मक, शूरसेन? तो आंसर हो जाएगा सी। अश्मक जो है दक्षिण भारत में स्थित महाजनपद था गोदावरी नदी के तट पर। ओके, 96 का आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, 16 महाजनपदों का सबसे पहले उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? अंगुत्तर निकाय में, ऋग्वेद में, अथर्ववेद में या उपनिषद में? तो सबसे पहले उल्लेख मिलता है अंगुत्तर निकाय में। 97 का आंसर हो जाएगा ए अंगुत्तर निकाय। बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है। ओके, जैन धर्म का भी एक ग्रंथ है भगवती सूत्र, उसमें भी 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। लेकिन यहाँ पर आंसर क्या होगा? ए अंगुत्तर निकाय। अगला प्रश्न है, 97 का आंसर है ए। 98, आचार्य चाणक्य किस विश्वविद्यालय का शिक्षक था? आचार्य चाणक्य किस विश्वविद्यालय का शिक्षक था? नालंदा, तक्षशिला, बनारस या विक्रमशिला? तो आंसर हो जाएगा बी तक्षशिला। 99, मेगस्थनीज किसका राजदूत था? सिकंदर का, सेल्यूकस का, चंद्रगुप्त मौर्य का या सम्राट अशोक का? तो आंसर हो जाएगा बी निकेटर सेल्यूकस का वो मेगस्थनीज राजदूत था। ओके, आज का अंतिम प्रश्न है, विक्रमादित्य की उपाधि किस शासक ने धारण की? सिकंदर ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने या सम्राट अशोक ने? तो आंसर होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की गई थी। तो ओके दोस्तों, ये थे पूरे 50 प्रश्न जो कि मैंने जल्दी से रिवीजन किया है। इनको एक बार ज़रूर देखें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।